Hello friends, welcome to my YouTube channel Web and Excel Ideas. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. चलें गाइस, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफिस इन आउट वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है इशू बुक या स्टोर इंडेंट बुक। ये वो बुक है जिसके ज़रिए हम कोई भी सामान मटेरियल इशू करवा सकते हैं, वो भी स्टोर से। परचेज़ होने के बाद कोई भी मटेरियल हो वो स्टोर के अंदर ही आता है, स्टोर से हमें उसको इशू करवाना पड़ता है। तो ये इशू बुक भी कहते हैं, इसे स्टोर इंडेंट बुक भी कहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इंडेंट बुक का। सेकंड में है, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट का। यहाँ पे हम अपने डिपार्टमेंट का नेम लिखेंगे, जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, जैसे कि एडमिन है या इलेक्ट्रिक का या कोई और साइजिंग सॉर्निंग एसी कंप्रेसर ईटीसी वगैरह। उसके बाद आ जाती है डेट। यहाँ पे हम अपनी डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद नीचे इसके आ जाता है अकाउंट फॉर, और ये सब डिपार्टमेंट तो इसके अंदर नहीं होता। मैं चलिए हटा देता हूँ इसे, अगर हो तो लिख दें। वैसे इसे के अंदर होता नहीं है ये सब डिपार्टमेंट। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। और अकाउंट फॉर ये तो होता है। तो कौन सा अकाउंट है? ये एडमिन का अकाउंट ही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिन, और नीचे आ जाता है हमारे पास पर्पस, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है तो वो हम लिखेंगे। जिस मकसद के लिए हम इशू करवा रहे हैं। यहाँ पे पर्पस लिख देते हैं, कोई भी हो हमारा पर्पस, जिस मकसद के लिए हम दे रहे हैं। और पर्पस मैं लिख लेता हूँ फॉर ऑफिस यूज़ या फॉर सिक्योरिटी या फॉर कोई अदर। चलिए मैं फॉर ऑफिस यूज़ लिख लेता हूँ, और इसको मैं अलाइन राइट कर लेता हूँ। और उसके बाद उसके नीचे है आता है हमारे पास सीरियल, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, इशू। ये इसके अंदर फिलिंग करते हैं। तो ये अगर हमने ख़ुद इशू करवानी है तो ये सारा कुछ हम खुद ही लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एडमिन ब्लॉक या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी पर्सन ने कोई चीज़ इशू करवानी है तो वो ख़ुद इसको फिल करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रूम स्प्रे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एयर फ्रेशनर। और यहाँ पे दो मैंने क्वांटिटी लिख ली हैं, इसको लाइन राइट कर लेते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास यूनिट, किस यूनिट में लेनी है, पीसीस में लेने हैं, किस में लेने हैं, पीसीस हों या फिर यूनिट किस चीज़ में हो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पीसीस। इस पे भी पीसीस लिख लेता हूँ। उसके बाद है रिक्वायर क्वांटिटी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारे पास क्वांटिटी कितनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इशू क्वांटिटी कॉलम। उसके अंदर हम अपनी क्वांटिटी का इशू, वो ये सेकंड जो स्टोर के अंदर लेके जाएंगे वो फिलिंग करेगा। उसके बाद हम अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी हमारे डिपार्टमेंट का हेड है, उसके यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे एंड में। और ये हम लेके चले जाएंगे स्टोर के अंदर। तो स्टोर में जो भी असिस्टेंट स्टोर होगा वो इसके बाद हमें बुक में देखेगा और हमें मटेरियल वगैरह देगा। तो ये मैं अपने लिख भी देता हूँ स्टोर असिस्टेंट। यहाँ पे क्या एंट्री करेगा,
तो स्टोर असिस्टेंट सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा, एंड के अंदर सिग्नेचर हुए पड़े हैं, और यहाँ पे इशू क्वांटिटी, अगर उसके पास क्वांटिटी मौजूद है तो वो यहाँ पे उस क्वांटिटी की लिख देगा, इशू कर देगा। अगर क्वांटिटी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे लिख देगा 0। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे वाली मैंने 5 लिखा तो स्टोर वाला यहाँ पे लिख देता है 4, या कोई और रकम लिख लेते हैं, जिससे कि चले 5 कर देता हूँ मैं। फ़िलहाल जस्ट मैं इशू करने का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे वो हमें लिख के क्वांटिटी इशू कर देगा। पोस्टिंग कोड, ये कोड असिस्टेंट के पास होता है स्टोर वाले। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है बैलेंस का, कि बकाया हमारे पास कितना बच गया है। और लास्ट वाला है रिप्लेसमेंट, कि इसकी रिप्लेसमेंट है या नहीं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कोई भी चीज़, जैसे कि मोटर वाइंडिंग के अंदर कॉपर इस्तेमाल होता है, तो वो कॉपर की रिप्लेसमेंट वापस हो जाती है, तो वो रिप्लेसमेंट यहाँ पर लिखनी पड़ती है। उसके बाद नीचे स्टोर असिस्टेंट अपना साइन करेगा, और स्टोर का जो आईसी इंचार्ज होता है वो यहाँ पे साइन करेगा। उसके बाद जो पर्सन रिसीव कर रहा है वो यहाँ पे अपने साइन करेगा, और यहाँ पे हेड डिपार्टमेंट के और एथराइज्ड बाय, ये सिग्नेचर तो ऑलरेडी हो चुके होंगे, और हमें मटेरियल मिल जाएगा। हम मटेरियल यहाँ से लेके आ जाएंगे, ठीक है। मटेरियल हमें देने के बाद वो ये वाला पेज जो है, ये पर्पल कलर का ये वाला पेज निकाल लेगा इस बुक से, और इसके नीचे इसकी जो सेकंड कॉपी है वो बुक के अंदर ही लगी रहेगी। ये पेज वो अपने पास रख लेगा, और ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर इसकी एंट्री डाल देगा कि इतना माल इशू हो चुका है, बस।